हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज भौतिक विज्ञान से संबंधित जो एकदम बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ और हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित। हम पढ़ेंगे आज प्रकाश प्रकाश टॉपिक करेंगे दोस्तों। कौन सा टॉपिक करेंगे दोस्तों? प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में जानते हैं कि क्या फैक्ट है प्रकाश, प्रकाश है क्या, और प्रकाश की कुछ जो नई विशेषताएं हैं वो विशेषताओं के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा इसके, ताकि वो भी आप की तरह तैयारी कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम की जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को मजबूत रख पाएँ। ठीक है, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। आसान ट्रिक से आपको यहाँ विज्ञान सिखाई जा रही है दोस्तों, तो समय का सदुपयोग करते हुए आप विज्ञान सीखिए मेरे साथ। देखो प्रकाश क्या है, कुछ इसके विशेष गुण हैं। सबसे पहले अगर देखें तो दोस्तों प्रकाश यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है दोस्तों। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन जो एक प्रकार का अगर देखें तो एक भ्रमशाई उत्पन्न होता है हमें, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा गुण, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। तो कौन सी तरंग है? प्रकाश अगर ये है कि एक प्रकार की तरंग है दोस्तों, तो कौन सी किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट होता है, या आने वाली एग्जाम या जो पीछे एग्जाम हुई है बहुत बार पूछा गया है। रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम शूटर क्वेश्चन है ये, कि प्रकाश की तरंग किस प्रकार की अनुप्रस्थ। याद कैसे रखोगे दोस्त? आसान ट्रिक से है, आपको यहाँ आसान ट्रिक से विज्ञान सिखाई जा रही है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। देखो प्र किसमें है? अनुप्रस्थ में, और प्रकाश में भी क्या है? प्र है। ठीक है, तो याद रखेंगे एग्जाम हॉल तक। इस प्रकार से अगर हम जोड़कर पढ़ाई करेंगे विज्ञान को, एवरीडे साइंस को हम हमारे वातावरण के साथ या रहन सहन के साथ हम जोड़ लेंगे, जुड़े हुए भी हैं, और फिर उससे अगर जोड़ते हैं तो हमें फैक्ट जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। फिर देखें तो अगर है प्रकाश की प्रकृति, यानी प्रकाश की प्रकृति कैसी है दोस्तों? प्रकाश की प्रकृति क्या है? द्वैत या दोहरी प्रकृति है। यानी आपसे पूछे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है दोस्तों, तो प्रकाश की प्रकृति द्वैत या दोहरी मानी जाती है। अब द्वैत या दोहरी क्यों है? तो द्वैत या दोहरी क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तरंग भी है दोस्तों। और प्रकाश अगर यहाँ देखें तो तरंग और कण दोनों रूप में संचरित होता है, तो एक ही तरंग के दो गुण हो गए, तब क्या है? प्रकाश की द्वैत या दोहरी प्रकृति है। फिर अगर देखें तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है दोस्तों? निर्वात में होती है। और कितनी होती है वो? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 गुणा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, फिर अगर देखें इसी फैक्ट से ये कि प्रकाश की चाल का क्रम क्या होगा, तो दोस्तों क्रम क्या होगा? निर्वात ग्रेटर देन गैस ग्रेटर देन द्रव। ठीक है, ये है। तो निर्वात में सर्वाधिक है, वायुमंडल। अगर निर्वात ऑप्शन नहीं देता तो वायुमंडल देगा। फिर गैस और द्रव में, ये ट्रिक्स कैसे ध्यान में रखेंगे? दिए गए 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन करना होगा तो आपको आसान हो जाएगा। पूछ लेगा कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में है। जैसे यहाँ देखें इस फैक्ट से, तो एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक है। ए ऑप्शन लोहा, बी ऑप्शन पानी, सी ऑप्शन कांच, डी ऑप्शन ऑक्सीजन। ठीक है, या इसे वायु भी बोल सकता है, यहाँ पर वायुमंडल कोई भी दे दे। तो देखो फैक्ट क्या है, ये प्रकाश की चाल का क्रम ध्यान में हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में हम पहचान सकते हैं, ठोस में तो होती ही नहीं है। ठीक है, पानी द्रव है, कांच एक ठोस की तरह है लेकिन पानी द्रव के रूप में आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर, तो यानी ये द्रव के रूप में है, अतिस्थित द्रवित अवस्था में है। पानी भी नहीं हो सकता। निर्वात यानी गैस, अगर यहाँ देखें
तो निर्वात है नहीं, तो गैस गैस ऑक्सीजन है, तो सर्वाधिक किसमें हो जाएगी, ऑक्सीजन। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप एक मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस चीज़ को शेयर भी कर दीजिए। एक बार पुनः देख लेते हैं प्रकाश से कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, और वो भी कि कौन सी प्रकार की, यानी किस प्रकार की तरंग है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग है। फिर प्रकाश की प्रकृति पूछे तो द्वैत या दोहरी है, जो तरंग और कण दोनों के रूप में है। और प्रकाश का चाल सर्वाधिक किसमें होती है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चाल का क्रम निर्वात ग्रेटर देन गैस ग्रेटर देन द्रव्य, सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। और ये इस प्रकार का क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ये देखें प्रकाश से। अब प्रकाश के विभिन्न प्रकार के गुण से संबंधित सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखो दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन रंगों से संबंधित घटना है। क्या होगा, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म माध्यम, कोई धूल का कण कोई भी हो सकता है, दस्ट का कण हो सकता है, जब किसी सूक्ष्म माध्यम में टकराता है तो वह प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, यानी विभिन्न दिशाओं में फैलना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित यह परिभाषा हो गई, यानी फैलाव या फैलना। प्रकीर्णन का अर्थ क्या है, फैलाव या फैलना, कि प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैलना ही प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कहलाती है। ठीक है, तो अपने पथ से विचलित होकर विभिन्न दिशाओं में फैलना। ठीक है, तो पथ से विचलित होकर विभिन्न दिशाओं में फैलना। अगर प्रकीर्णन का अर्थ पूछ ले तो क्या है, फैलना या बिखरना, या क्या हो जाएगा दोस्तों, बिखरना। यहां तक तो ये। फिर दूसरा देखें तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना रंग के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। यानी निर्भर किस पर है, रंग की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। रंग के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। रंग की तरंग दैर्घ्य, यहाँ ये देखें वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा क्या होती है। जब कोई भी तरंग संचरित होती है तो उसमें एक कंपन के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो दूरी ही तरंग दैर्घ्य कहलाती है। हम अगर यहाँ देखें तो सुरंग और ग्रत, यानी जो दो सुरंगों के मध्य या दो ग्रतों के मध्य तय की गई दूरी ही क्या है, लैम्डा कहलाती है ना, लैम्डा कहलाती है। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो वो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अब प्रकीर्णन जो होता है, यानी प्रकीर्णन की जो घटना होती है वो रंग की तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रंग की तरंग दैर्घ्य की क्या होती है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कि प्रकाश है, उस प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना होती है वो घटना क्या है, रंग की तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। ठीक है, रंग की तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ तक। फिर अगर यहाँ देखें तो अब देखें कि यानी यदि तरंग दैर्घ्य अधिक होगा तो प्रकीर्णन की घटना क्या होगी, कम। यानी जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसमें प्रकीर्णन की घटना क्या होगी, कम होगी। और रंगों से संबंधित आपको यहाँ पूछ सकते हैं। तो अब ये देखें कि अगर यहाँ देखें ये तो है रंग, ठीक है, ये है तरंग दैर्घ्य, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रकीर्णन। ठीक है, रंग हम दो का ही जिक्र करेंगे, लाल और बैंगनी। आपको वीडियो में आसानी से इस चीज को समझा भी दिया जाएगा दोस्तों। देखें कि लाल रंग की क्या है, तरंग दैर्घ्य अधिक है, ठीक है, अधिक, तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा दोस्तों, कम होगा। ठीक, पीछे मैंने समानुपाती वाले व्युत्क्रमानुपाती है फैक्ट बताया कि जिस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक उसका प्रकीर्णन
कम और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन अधिक होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है तो प्रकीर्णन क्या होगा दोस्तों, सबसे अधिक होगा। ठीक है, सबसे अधिक। आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके ये फिर काम में आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ये अब देखें कि एक क्वेश्चन आता है कि खतरे के संकेत या सिग्नलों में लाल रंग का ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम, और दूर तक वो आसानी से दिखाई देगा। इसीलिए लाल रंग का उपयोग सिग्नल या खतरे के संकेतों में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण देखें कि प्रकीर्णन के उदाहरण क्या हैं। प्रकीर्णन के उदाहरण, ठीक है, अब आपने एक चीज यहां कैच की होगी, कौन सा, रंग। ठीक है, रंग से संबंधित जो भी घटना होगी वो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की घटना होगी। यानी रंग, आपको वैसे शब्द कैच करना है या रंगों से संबंधित जो। अब देखें और उदाहरण क्या है, यानी उदय व अस्त होते हुए, उदय व अस्त होते हुए, यानी उदय व अस्त होते हुए, अस्त होते हुए सूर्य का लाल या रक्त लाभ जैसा दिखाई देना। तो लाल क्या है, कलर, रंग का नाम है, तो कौन सी घटना हो गई, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन पूछता है कि उदय व अस्त होते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है, तो आंसर क्या होना चाहिए, प्रकीर्णन की घटना पर आधारित है। फिर दूसरा यहां देखें तो समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, तो नीला भी क्या है, यहाँ पर रंग है, तो ये भी कौन सी घटना पर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन पर होगा। फिर आकाश का रंग कैसा दिखाई देना, नीला दिखाई देना, ये भी कौन सी घटना पर है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर। और भी हो सकते हैं, रंगों से संबंधित जो भी घटना आपको देखने को मिले दोस्तों, वो सभी घटनाएं किस पर होंगी, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होंगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना और प्रकाश की विशेषताएं हमने आज इस वीडियो में पढ़ी है दोस्तों। ठीक है, आपने लास्ट तक वीडियो जरूर देखा होगा और जरूर ही ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी दोस्तों। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।